गिरफ्तार 6 आतंकियों की बात कर लेते हैं। दाऊद कनेक्शन उनका सामने आ रहा है और ये बड़ा खुलासा है। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को फंडिंग और हथियार सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके लौटे दोनों आतंकियों को टारगेट सेलेक्ट करने और धमाके करने थे। मुंबई धमाके की तर्ज पर डी कंपनी अपने पुराने साथियों का इस साजिश में इस्तेमाल कर रही थी। गिरफ्तार आतंकी समीर पहले भी दाऊद के लिए काम कर चुका है। समीर ने रायबरेली के रहने वाले आतंकी मूलचंद उर्फ लाला को अपने साथ शामिल किया था। मूलचंद आतंकी का इस्तेमाल विस्फोटक और हथियार लाने के लिए किया जाता था। इस वक्त की बड़ी खबर है, दाऊद इब्राहिम कनेक्शन इन आतंकियों के साथ सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी समीर डी गैंग के लिए काम कर चुका है। समीर ने मूलचंद की साजिश में जोड़ा और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दाऊद के भाई अनीस को साजिश के लिए फंडिंग करने का इंतजाम सौंपा गया था। तो देखिए, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। साजिश के दाऊद कनेक्शन पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। नापाक साजिश पर बड़े खुलासे पर अपडेट के साथ वरुण जैन जुड़े हैं। मुंबई और यूपी में किस तरह साजिश रची गई, इस पर बात करने के लिए लखनऊ से रणवीर और मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए। सबसे पहले रुख ओम प्रकाश तिवारी का कर लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी, अभी का अपडेट क्या है? लगातार पूछताछ की जा रही होगी पुलिस रिमांड में। बिल्कुल विकास, इन चारों से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास इस समय मौजूद हैं, चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ के आधार पर जो जानकारी सामने आई है उसमें एकदम स्पष्ट है कि आईएसआई ने अपनी प्लानिंग के तहत दाऊद ग्रुप को और धमाके करने वाले ग्रुप को एकदम अलग रखा था। दाऊद ग्रुप के जो लोग थे, अनीस इब्राहिम जिन्हें लीड कर रहा था, उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोग अपना नेटवर्क अलग से चलाएं और उस नेटवर्क के जरिए जो भी हथियार विस्फोटक भारत आ रहा है उसको विभिन्न शहरों में छुपाएं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करें और जब विस्फोट करने वाले आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, उनका ग्रुप जब एक्टिव होगा, उन जगहों की रैकी कर लेगा, तो उन लोगों को ये सामान और हथियार उन जगहों पर मुहैया कराएं। दोनों ग्रुप के अलग अलग काम थे। जो अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक समीर जॉन उर्फ लाला, इस शख्स का पहले भी दाऊद के लोगों से संपर्क रह चुका है। हालांकि अभी तक की पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने ये बताया है कि उसकी मुलाकात कोर्ट में पेशी के समय आते जाते समय डी ग्रुप के लोगों से हुई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो डी ग्रुप के लोगों के लिए लगातार काम करता रहा है और अनीस इब्राहिम और उसके साथियों के भी पाकिस्तान में बैठे लोगों के टच में था और उसने ही ऐसे लोगों को हायर किया था जिनके ऊपर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आसानी से भरोसा ना कर सके कि ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे रायबरेली का नशेड़ी, उसको इस पूरे प्लान में शामिल किया गया कि वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा हथियारों का और विस्फोटकों का। तो और दूसरा जो टीम था वो रैकी करने के काम में व्यस्त थे। विकास जी, तो ओम प्रकाश तिवारी लगातार इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि ये लगातार ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। डी कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। तो चलिए, त्योहार पर देश को दहलाने वाली ये पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है। नया खुलासा ये है कि उसामा और जीशान नाम के जो 2 आतंकी पाकिस्तान गए थे, उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई थी जहां मुंबई हमले के गुनाहगार कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। उसामा और जीशान को पाकिस्तान में थट्टा नाम की जगह पर एक फार्म हाउस ले जाया गया था। थट्टा वही जगह है जहां कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों को ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना में तैनात लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी गाजी ने दी थी। इस अधिकारी के साथ उसके 2 सहयोगी जब्बार और हमजा भी शामिल थे। तो इस वक्त का बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर, थट्टा नाम की जगह पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, जो जीशान और उसामा को। थट्टा वही जगह है जहां पर मुंबई हमले के आतंकी को भी ट्रेनिंग दी गई थी। वरुण जैन, बड़ा खुलासा, अब और भी तार जुड़ेंगे क्योंकि इसमें न केवल पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना, डी कंपनी, तीनों का घालमेल सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मॉड्यूल है जो कि बस्ट हुआ है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ओसामा और जिशान को पहले ग्वादर पोर्ट ले जाया गया था पाकिस्तान के, वहां से जियोनी नाम के गांव, वहां से इन्हें एक फार्म हाउस लेकर ले जाया गया था जो कि थट्टा जगह के अंदर मौजूद है। और थट्टा ये वही जगह है जहां पर अजमल आमिर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। तो कितनी प्रोफेशनल, कितने हाईली रेडिकुलाइज और किस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी वो इनको दी गई थी और कितना आतंकी, कितने बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जितने भी गिरफ्तार आतंकी हैं सभी हिंदुस्तान से मौजूद, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं।
सूत्रों का कहना है कि एक बड़ा स्लीपर सेल जो है वो भी इनका मौजूद है। अब इनसे वही पूछताछ करके इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको खंगाल रही है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई थी कि कई बड़े शख्सियत और कई बड़े नाम हैं वो भी इनके निशाने पर थे, क्योंकि जो इनको वेपन्स दिए गए थे हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। आईईडी दी गई थी, आरडीएक्स जो आईईडी थी उनके अंदर आरडीएक्स था, यानी कि बड़े बम धमाके करना चाहते थे और वेपन के जरिए टारगेट किलिंग भी थी। तो क्या इनका पूरा नेटवर्क कहां छुपा हुआ है, वो टारगेट किलिंग में वो कौन से शख्स है वो भी पता लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सेल के बड़े अधिकारी हैं इन सब से पूछताछ भी जुड़ गए हैं। बाकी जो 2 आतंकी हैं उनको भी आज पटियाला हाउस अदालत में पेश किया जाएगा। फिर जो ये 6 के 6 हैं सभी पुलिस की रिमांड पर होंगे। 4 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर पहले ही ले चुकी है और अब जो सेल है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ में जुड़ गई है। जी, तो वरुण जैन जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर दी है कि कसाब को जहां ट्रेनिंग दी गई थी वहीं ट्रेनिंग भी इन आतंकियों की हुई है। हमारे साथ लखनऊ से रणवीर और मुंबई से मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, इस पूरे मामले में देखिए लगातार मुंबई एंगल सामने आ रहा है। मुंबई डी कंपनी, मुंबई में ही कसाब, और अब ट्रेनिंग भी वहीं हुई इन आतंकियों की जहां पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। जी, निश्चित तौर पर इसमें मुंबई कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता और मुंबई बहुत अहम महत्वपूर्ण शहर है जहां पर ये पूरा लिंक स्टैब्लिश होता है, क्योंकि यहां पर अंडरवर्ल्ड की जड़ें देखी जा चुकी हैं और यहां पर ही 93 का सीरियल ब्लास्ट भी देखा जा चुका है। पहला जो इस समय जांच की जा रही है, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि ये अंडरवर्ल्ड के संपर्क में किस हद तक था। क्या ये पहले अंडरवर्ल्ड के लोगों के संपर्क में था, उसका उपयोग अब किया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अभी ये पूरा नेक्सस पकड़ा गया है, जो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों के संपर्क में क्या आया था। ये जो नवरात्रि के समय या दिवाली के समय टारगेट्स थे उसमें इसका क्या रोल था, इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार जब आज के आस पड़ोस के लोग या परिवार के सदस्य ये दावा कर रहे हैं कि ये गाड़ी चलाता था, टैक्सी कार चलाता था, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये इतना रेडिकलाइज हुआ कि इस हद तक जाने के लिए तैयार हो गया और पेशे से एक कैब ड्राइवर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और कोटा से ट्रेन की यात्रा के दौरान गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको बता दूं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस 2 टीमें यहां पर हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं, दरअसल उन्हें वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जानकारी है कि अंडरवर्ल्ड किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह के लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हैं और अंडरवर्ल्ड में किन किन का लिंक है और कैसे नेक्सस काम करता है। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच बहुत अहम हो जाता है। और दूसरा है महाराष्ट्र एटीएस, जो इसके अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है और किस प्रकार से टेररिस्ट एंगल है महाराष्ट्र में, किस तरह से स्लीपर सेल अगर एक्टिव है तो उसे तलाशने का काम भी एटीएस करे और इसीलिए यहाँ पर परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की जा रही है। रणवीर, कल एटीएस ने भी छापेमारी करके कुछ और आतंकियों के इस आतंकी वारदात या आतंकी कनेक्शन में साम उठाया है। कौन कौन लोग हैं और ये कहां से उठाए गए? देखिए विकास, कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। छापेमारी 4 जिले में हुई थी, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़। इनमें 3 लोगों को उठाया है। लखनऊ से मोहम्मद आमिर, रायबरेली से लाला उर्फ मूलचंद और प्रयागराज से 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब आपको बताऊं, अगर जो जीशान प्रयागराज से अरेस्ट हुआ है वो जीशान पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये दुबई जब गया था तब इसकी संपर्क कुछ पाकिस्तानी लोगों से हुई थी और इसकी ट्रेनिंग हुई है। इसके यहाँ से ही आईडी बरामद हुई है और साथ ही जो ये काम करता था, जिस तरह का व्यापार करता था, उस व्यापार से ही जुड़ा हुआ था मोहम्मद आमिर, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। ऐसे में इन लोगों के व्यापारिक कनेक्शन होने की वजह से ये आगे बढ़ते चले गए। अब अगर लाला की बात करें, जो रायबरेली का रहने वाला है, तो लाला उर्फ मूलचंद बहुत ज़्यादा नशा करता था और वो उसके गांव के लोगों ने बताया कि वो नशे की वजह से ही गलत लोगों के संपर्क में था। ऐसे में इन तीनों लोगों को यूपी एटीएस ने उठाया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बताएं कि यूपी में चूंकि 5 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बड़ी वारदात कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ सकती थी, पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको बदलने की क्षमता रख सकती थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारे लोग यूपी में अलग अलग शहरों में दहलाने की कोशिश कर रहे थे त्यौहार के मौसम में, ताकि जो चुनावी माहौल है वो बदले। और यही वजह है कि अभी जो दिल्ली पुलिस के साथ यूपी एटीएस ने मिलकर कार्रवाई की है, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। जी, तो रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम प्रकाश तिवारी, मृत्युंजय सिंह, वरुण जैन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। जो भी खबर होगी इन तीनों चारों के जरिए आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।